स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले तुम उसका बैलेंस शीट नहीं देख रहे तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, इसलिए इस रील को पूरा देखो। बैलेंस शीट को एक कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग मत समझो, इसको सिर्फ एक कंपनी का फाइनेंशियल एक्सरे समझो कि एक पर्टिकुलर डेट पे कंपनी के पास क्या है और कितनी ऑब्लिगेशन है। इसमें बेसिकली तीन चीजें समझो, एसेट्स, लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी। एसेट्स मतलब कंपनी के पास क्या है, जैसे कैश, प्लांट्स, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स, और लाइबिलिटीज मतलब कंपनी को क्या पे करना है, जैसे लोन्स और अदर्स ऑब्लिगेशंस। मान लो एक कंपनी के पास 500 करोड़ का एसेट है लेकिन उस पर 300 करोड़ की लाइबिलिटीज है, तो सिंपल शेयर होल्डर्स के पास नेट एसेट 200 करोड़ का बचता है। यानी सिर्फ ये मत देखो कि कंपनी के पास कितना है, उसमें ये भी देखो कि कितना एक्चुअली शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। और इसी बैलेंस शीट से तुम किसी भी कंपनी का डेप्ट लेवल, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर सकते हो। एक कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है लेकिन उस पर डेप्ट का बर्डन भी बहुत ही ज्यादा है, तो स्टोरी डिफरेंट हो सकती है। इसलिए गुड स्टॉक एनालिसिस में पीई रेशियो और अर्निंग पर शेयर के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखना इंपॉर्टेंट है। सेबी भी ड्यू डिलिजेंस में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जामिन करने को हाईलाइट करता है। बाकी स्टॉक एनालिसिस को जीरो से प्रॉपरली सीखना है तो फॉलो कर लो।